हमारा सब्जेक्ट है मटेरियल्स एंड मेटलर्जी। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे मटेरियल के बारे में कि मटेरियल क्या होता है, जिसके अंदर हमने क्या बात की थी कि मटेरियल क्या है, इट इज मेड ऑफ मैटर, यानी कि मैटर से मिलकर जो हम चीज बना रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, मटेरियल। मटेरियल के अंदर हमने बात की थी हिस्ट्री के बारे में कि किस तरह से हिस्ट्री क्रिएट होती है मटेरियल की, मटेरियल के बारे में कहां से जानकारी, जिसमें हम आपको बताया कि दो तरह से हमारे पास मटेरियल आ जाएंगे, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल कौन से होंगे? ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर हमने बात की थी कि वो मटेरियल्स जो हम ड्राइव कर रहे हैं लिविंग थिंग्स में से, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। जिसके अंदर मान लीजिए जैसे क्रूड ऑयल है, उससे हम क्रूड ऑयल को हम निकाल रहे हैं तो वो हमारे लिए कौन सा रहेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल। इसी तरह हमने बात की उसके अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल के बारे में। इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन से थे? वो मटेरियल जिनको हम लिविंग थिंग में से ड्राइव नहीं कर पा रहे, वो हमारे लिए कौन से रहेंगे, इनऑर्गेनिक मटेरियल। उसके बाद बात की हमने मटेरियल ऑफ साइंस के बारे में। मटेरियल ऑफ साइंस के अंदर हमने बात की थी कि जो मटेरियल ऑफ साइंस है उसका स्कोप क्या है। तो मटेरियल ऑफ साइंस आपको बताया कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मटेरियल का मतलब इंजीनियरिंग मटेरियल, जिसके अंदर हम मान लेते हैं सॉलिड मटेरियल्स जो रहेंगे, और साइंस हमारे लिए फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगी। और ये क्या है, एक ब्रांच है जिसका काम क्या है, रिलेशनशिप हो रही है किसके बीच में, जो रिलेशनशिप है हमारे स्ट्रक्चर के बीच में, जो स्ट्रक्चर है मटेरियल का और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मटेरियल साइंस का, मटेरियल साइंस। और क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल के अंदर हमने बात की मेटल के बारे में कि मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होती है, उसके अलावा फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल होती है। अब हम बात करते हैं, हमने लास्ट जो टॉपिक किया था लास्ट लेक्चर का, वो हमारे लिए था मेटल। तो मेटल के अंदर आपको क्या बताया था कि मेटल कौन सा होता है कि दोज एलिमेंट विच कैन रिप्लेस वन और मोर हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, यानी कि जो हमारा एसिड है, एसिड में से जब हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन जो रिप्लेस कर रहे हैं तो उस एलिमेंट को हम मेटल बोलते हैं। तो मेटल में आपको बताया था कि सारी मेटल्स जो भी होती हैं, हमारी जितनी भी मेटल्स हैं वो सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होती है, लेकिन किसको छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। मरकरी के अलावा जितनी भी हमारी मेटल्स रहेंगी वो सॉलिड होंगी रूम टेम्परेचर के ऊपर। हमने मेटल के अंदर बात की फिर फेरस और नॉन फेरस मेटल की। तो फेरस मेटल कौन सी होती है? वो मेटल जिनके अंदर आयरन की मात्रा हो, यानी कि आयरन अगर मौजूद है जिस मेटल्स के अंदर तो वो हमारे लिए होती है फेरस मेटल। तो फेरस मेटल के अंदर जैसे रोट आयरन है, कास्ट आयरन है, माइल्ड स्टील है, तो ये सारी हमारे लिए कौन सी है, फेरस मेटल। उसके बाद की बात नॉन फेरस मेटल की। तो नॉन फेरस मेटल कौन सी होती है? जिनके अंदर आयरन की मात्रा ना हो, यानी कि डज नॉट कंटेन आयरन, यानी कि वो मेटल्स जिनके अंदर आयरन नहीं है वो हमारे लिए रहेगी नॉन फेरस मेटल। जिसके अंदर जिस तरह से जिंक है, ब्रास है, कॉपर है, टिन, वो सारी कौन सी थी, नॉन फेरस मेटल। अब हम बात करते हैं मेटल के बाद जो हमारा टॉपिक आज बनेगा वो है नॉन मेटल्स। इससे पहले हमने बात की है मेटल के बारे में, अब बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में कि नॉन मेटल कौन सी होती है। तो नॉन मेटल के अंदर हम क्या लिखेंगे कि नॉन मेटल जो होती है वो ज्यादातर क्या होती है, सॉलिड और गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी कि जो हमारे साधारण नॉर्मली टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पे जितनी भी हमारी नॉन मेटल्स होती है वो क्या होती है, या तो सॉलिड होंगी, क्या होंगी, सॉलिड और गैसेस फॉर्म में। जितनी भी हमारी जो नॉन मेटल्स हैं, जो एलिमेंट्स है, अगर वो सॉलिड और किस फॉर्म में है, गैसेस में है, गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी कि जो नॉर्मल साधारण टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर जितनी भी हमारी नॉन मेटल्स जो हमारी एलिमेंट्स हैं, अगर वो क्या है, सॉलिड और गैसेस है, वो कौन सी होती है, नॉन मेटल्स। ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या है, हमारी जो भी नॉन मेटल्स होती हैं वो सॉलिड होती है और गैसेस होती है। लेकिन जो हमारा इसको छोड़कर आयोडीन और ग्रेफाइट, सिर्फ किनको छोड़कर, आयोडीन, एक्सेप्ट आयोडीन और ग्रेफाइट, कौन सी होती है, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन एंड ग्रेफाइट, जो हमारी ग्रेफाइट है और आयोडीन है, इन दोनों को छोड़कर बाकी हमारी जितनी भी मेटल्स रहेंगी, वो नॉन मेटल्स क्या होंगी, सॉलिड और गैसेस फॉर्म में होगी ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर। इसके अलावा हम क्या बात करते हैं, जो भी हमारी नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती है, लो लस्टर, यानी कि नॉन मेटल्स के अंदर क्या होता है, लो लस्टर, यानी कि जो उनकी ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस हमेशा क्या होती है, कम होती है इनकी नॉन मेटल्स की। और जो कंडक्टिविटी है, जो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो भी क्या होती है, कम होती है नॉन मेटल्स के अंदर।
नॉन मेटल्स के अंदर क्या होती है, जो भी स्ट्रेंथ एंड कंडक्टिविटी आल्सो लो, लो लस्टर, लो स्ट्रेंथ, ठीक है, कंडक्टिविटी, और जो कंडक्टिविटी होगी वो भी क्या होगी, कम होगी, किसके अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर। तो ये हमारे लिए कौन सी रहेगी, नॉन मेटल्स। जिस तरह से फॉर एग्जांपल बात कर लें, एक कार्बन है, कार्बन, सल्फर, ग्लास, ठीक है, ग्लास, तो ये सारी क्या है, ये है नॉन मेटल्स। ये क्या है, नॉन मेटल्स। तो देखिए एक बार नॉन मेटल्स में हमने टॉपिक शुरू किया मेटल्स के बारे में, हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक पे बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो नॉन मेटल्स के अंदर हमने क्या लिखा कि सॉलिड और गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, कि नॉन मेटल्स क्या होती हैं, सॉलिड और गैसेस होती है, गैसेस फॉर्म में होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर, किस सिर्फ किनको छोड़कर, आयोडीन और जो ग्रेफाइट है, आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी जो हमारी मेटल्स रहेंगी वो क्या रहेंगी, टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड और गैसेस फॉर्म में रहेंगी। इसके अलावा जो भी हमारी नॉन मेटल्स होती है, तो नॉन मेटल्स के अंदर क्या होता है, लो लस्टर, यानी कि जो इनकी ब्राइटनेस होती है नॉन मेटल्स की वो कम होती है। स्ट्रेंथ की बात जब हम करेंगे तो स्ट्रेंथ भी नॉन मेटल्स की कम होगी, मेटल्स की ज्यादा होगी। इसके अलावा जो कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो भी क्या होती है, नॉन मेटल्स के अंदर कम होती है। जैसे कि हमारे कार्बन है, सल्फर है, ग्लास है, फास्फोरस है, ये सारे क्या हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। ये हमारे लिए क्या रहते हैं, नॉन मेटल्स। ये तो हमने बात की नॉन मेटल्स की। इसी तरह हम बात कर लेते हैं, आपको एक बताया था मेटलॉइड्स, यानी कि जो हमारा थर्ड एलिमेंट था। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल की तो मटेरियल के क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि 3 तरह के हमारे मटेरियल्स होंगे, मेटल, नॉन मेटल्स, और थर्ड हमारा कौन सा था, मेटलॉइड। थर्ड जो हमारा था मेटलॉइड्स, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो वो एलिमेंट्स जिन एलिमेंट्स के अंदर दोनों की प्रॉपर्टी हो, यानी कि जो हमारे मेटल और नॉन मेटल दोनों तरह की प्रॉपर्टी अगर किसी एलिमेंट के अंदर मौजूद है तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं मेटलॉइड। तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, मेटलॉइड। तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर सम एलिमेंट्स which there are some elements which possess, ठीक है, जिनके अंदर से पास कर रही है, which passes, ठीक है, which possess properties of both मतलब यहां पे मेटल और नॉन मेटल्स, बोथ किनकी, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि जो हमारा अंडर डिफरेंट कंडीशन, मतलब कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं, देयर आर सम एलिमेंट्स, मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन एलिमेंट्स के अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती है, मतलब मेटल वाली भी और नॉन मेटल्स की भी। अगर वो दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग कंडीशन के अंदर, डिफरेंट कंडीशन, मतलब जब कंडीशन अलग अलग होती है उस दौरान अगर किसी एलिमेंट के अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टी, यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे लिए कहलाती है मेटलॉइड। तो देखिए अभी तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल के बारे में बताया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में आपको बता दें कि 3 तरह के हमारे मटेरियल रहेंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल कौन से होंगे, मेटल के अंदर हमने बात की कि मेटल वो होते हैं जिनके अंदर हम एक से ज्यादा जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको रिप्लेस कर सके एसिड के साथ। नेक्स्ट हमने बात की उसके बाद नॉन मेटल की। नॉन मेटल कौन से होते हैं, जो कि सॉलिड और गैसेज होते हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जिनकी स्ट्रेंथ कम होती है, लस्टर जो ब्राइटनेस होती है वो कम होती है। कंडक्टिविटी की अगर बात करेंगे तो कंडक्टिविटी भी कम होगी किसके अंदर, हमारी नॉन मेटल्स के अंदर। जैसे कि कार्बन है, सल्फर है, ग्लास है, फास्फोरस है, ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं, इनको बोलते हैं नॉन मेटल। फिर बात की मेटलॉइड्स के बारे में, ये क्या है, these are some elements which possess property of both metal and non metal under different condition, कि वो एलिमेंट्स जिनके अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टी क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं, दोनों तरह की प्रॉपर्टी मौजूद है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उनको हम क्या बोल देंगे, वो हमारे लिए कहलाएंगे मेटलॉइड्स। अब हम, ठीक है, ये तो हमने बात कर ली क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल।
कि जो मेटल और नॉन मेटल है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टॉपिक क्या रहेगा, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि जो हमारी मेटल और नॉन मेटल्स है, यहां पर कैपिटल में लिख लेते हैं, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स, कि जो हमारी मेटल और नॉन मेटल है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अलग अलग तरीके से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे इस साइड हम लिख लेते हैं मेटल, और इस साइड हमारे पास आ जाएंगे नॉन मेटल। ठीक है, मेटल्स नॉन मेटल्स। तो देखिए मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें लस्ट्रस के अकॉर्डिंग, मतलब ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग, तो जो मेटल होते हैं, मेटल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, जो लस्ट्रस होती है वो होती है ज्यादा। यानी कि अगर ब्राइटनेस की बात करें तो मेटल्स क्या होती है, ज्यादा ब्राइट होती है किसकी तुलना में, नॉन मेटल्स की तुलना में। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज लस्ट्रस, यानी कि ये क्या होती है, लस्ट्रस होती है, इट इज लस्ट्रस। और ये क्या आ जाएंगी, नॉन लस्ट्रस। सेकंड पॉइंट बात करते हैं, ये हमने बात कर ली लस्ट्रस की कि ये क्या होती हैं, ज्यादा लस्ट्रस होती हैं, ये क्या होती है, नॉन लस्ट्रस, यानी कि इनकी जो चमक होती है, ब्राइटनेस होती है, वो क्या होती है, कम होती है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि जो भी हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जब हम बात करेंगे नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर, कि रूम टेम्परेचर पे क्या रहेंगे, जो भी हमारे मेटल्स हैं, मेटल्स तो क्या रहेंगे, सॉलिड रहेंगे, लेकिन जो हमारे रहेंगे नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों फॉर्म के अंदर रह सकते हैं। तो वो हमारे लिए कौन से रहेंगे, नॉन मेटल। बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, मेटल्स के अंदर। तो जब हम बात करेंगे डेंसिटी के हिसाब से, तो जो मेटल्स होते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है वो होती है हाई, हायर डेंसिटी। ठीक है, हायर डेंसिटीज। और इस साइड क्या आ जाएगी, लो डेंसिटीज। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो फोर्थ पॉइंट मेटल में है हार्डनेस के अकॉर्डिंग। तो जो मेटल्स होती हैं ये जनरली क्या होती है, हार्ड होती है, ये क्या होती है, हार्ड। और ये क्या करती हैं, वेरी करती हैं, कहां से लेके, वेरीज फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड। यानी कि पहले क्या होती है, सॉफ्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, हार्ड होती है। लेकिन जब हमारी मेटल्स होती है ये हमें स्टार्टिंग में क्या मिलती है, हार्ड मिलती है। उसके बाद अगर बात करें मेटल के अंदर फिफ्थ पॉइंट, जो भी हमारी मेटल्स होती हैं, मेटल क्या होती हैं, डक्टाइल। तो मेटल्स हम क्या होते हैं, डक्टाइल मटेरियल। ये क्या है, डक्टाइल मटेरियल। मेटल क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल क्या होते हैं, ब्रिटल, ब्रिटल मटेरियल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्स पॉइंट की। तो मेटल्स के अंदर और हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्गर, कि जो मेटल्स होती हैं ये क्या होती है, मोर स्ट्रॉन्गर, मोर स्ट्रॉन्गर। ये क्या होती है, लेस स्ट्रॉन्ग। ये क्या होती है, कम स्ट्रॉन्ग होती है। जब हम बात करेंगे लेस स्ट्रॉन्गर, ठीक है, कम स्ट्रॉन्ग होती है हमारी नॉन मेटल्स। इसके अलावा कि जो भी हमारी मेटल्स होती है इनके अंदर अगर हम बॉन्ड की बात करें तो इनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड होता है। और जो हमारी नॉन मेटल होती है, नॉन मेटल के अंदर कौन सा होता है, आइकॉनिक या फिर आयनिक या फिर बोल सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो अब देखिए डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर हमने क्या किया, हमने 6 पॉइंट किए हैं, इतने काफी हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल
दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि इट इज लस्ट्रस, यानी कि जो हमारी मेटल होती है, मेटल क्या होती है, उनकी जो चमक होती है वो ज्यादा होती है, चमकदार होती है, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होती हैं, कम चमकदार होती है, यानी कि उनके अंदर ब्राइटनेस है। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात की है, जितनी भी हमारी मेटल्स होती हैं, मेटल सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, सिर्फ किसको छोड़कर, मरकरी को छोड़कर, ठीक है, हमें पता है मरकरी, सिर्फ मरकरी को छोड़कर जितनी भी हमारी मेटल्स रहेंगी वो क्या होंगी, सॉलिड होंगी रूम टेम्परेचर पे। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड और गैसेस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इनमें सिर्फ अब बात क्या है, अगर हम एक्सेप्ट बोलें किनको छोड़कर, आयोडीन और ग्रेफाइट, इन दोनों को छोड़कर ये सॉलिड लिक्विड और गैसेस किसी भी तरह से हो सकती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, या बोल दीजिए रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट हमने बात की है थर्ड पॉइंट में हायर डेंसिटी, जो मेटल्स होती है, मेटल की अगर डेंसिटी की बात करें तो जो घनत्व होता है वो होता है ज्यादा, लेकिन नॉन मेटल्स का क्या होता है, कम। नेक्स्ट बोला है मेटल्स, मेटल्स क्या होती है, हार्ड होती है, किसकी तुलना में, नॉन मेटल्स की तुलना में। नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स होती है वो वेरी करती है सॉफ्ट से हार्ड की तरफ। उसके बाद मेटल्स की बात करें तो मेटल एक डक्टाइल मटेरियल है, जबकि नॉन मेटल क्या आ जाएगा, ब्रिटल मटेरियल। नेक्स्ट बात की है मोर स्ट्रॉन्गर, जितने भी हमारी मेटल्स होती हैं उनकी जो स्ट्रेंथ की हम जब बात करेंगे तो नॉन मेटल्स की स्ट्रेंथ कम होती है, मेटल्स की स्ट्रेंथ हमेशा क्या रहेगी, नॉन मेटल से ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी, ठीक है। ये तो हमने बात, और अगर हम टेम्परेचर की बात करें या मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे नॉन मेटल की तो नॉन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो क्या होगा, कम। तो ये क्या आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल के बारे में आपको पता लगा कि जो मेटल होती है उनकी चमक ज्यादा, ब्राइटनेस अच्छी होती है, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, डेंसिटी ज्यादा होती है, हार्डनेस भी ज्यादा होती है, डक्टाइल मटेरियल होते हैं, और अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, ज्यादा होती है नॉन मेटल से, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स का वो भी हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। और अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में तो नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होती है, यानी कि जो ब्राइटनेस इसकी बहुत कम होती है, चमकदार नहीं होती, सॉलिड लिक्विड गैसेस होती है रूम टेम्परेचर पे। जो भी हमारी नॉन मेटल्स होंगी सॉलिड लिक्विड और गैसेस होंगी, लो डेंसिटी होगी, वेरी करेगी सॉफ्ट से लेके हार्ड की तरफ, और ब्रिटल मटेरियल होता है। जब हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ भी क्या रहेगी, नॉन मेटल की कम, और जब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट का तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा नॉन मेटल्स का। तो ये हमने बात की डिफरेंस किनके बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कि जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं, मटेरियल के अंदर अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, या फिर हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले कौन सी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट हमारी रहेगी फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है, पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे थर्मल और मैकेनिकल, केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, यानी कि जब हम मटेरियल को फिजिकली तरीके से मतलब विजुअली चेक कर रहे हैं तो उस दौरान उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हम बात करें शेप की, अकॉर्डिंग टू शेप, साइज,
जो उसकी अपीयरेंस है कि लुक वाइज किस तरह से है, उसका डिजाइन हो गया, कलर हो गया, डेंसिटी होगी, वॉल्यूम होगी, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज रहती हैं इन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो कितना होगा, वो किस तरह से हम डिफाइन, तो ये सारी जो भी हमारा मटेरियल है, मान लीजिए ये हमारे पास मटेरियल है, तो इस मटेरियल को फिजिकली वे से देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। यानी कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसकी स्ट्रेंथ के बारे में, शेप, साइज, ये सारी क्या रहती है, अपीयरेंस हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, ये कौन सी होती हैं, ये रहेंगी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या लिखेंगे, शेप, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, शेप, साइज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, शेप, साइज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। इसके अलावा और क्या हो सकता है, कलर, कि जो कलर है, कलर के अकॉर्डिंग, कलर भी किसके अंदर आ जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर, फिनिश, अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस एटसेट्रा। तो ये सारी कौन सी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी आ जाएंगी, शेप, साइज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जो कलर है, फिनिश है, जो अपीयरेंस है, इसके अलावा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, डेंसिटी है, ये सारी कौन सी रहेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी रहेगी केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे बोल दीजिए केमिकल प्रॉपर्टी। तो दूसरे नंबर पे जो हमारे पास रहेगी वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी केमिकल प्रॉपर्टी, जो भी हमारे मटेरियल है, मटेरियल के अंदर कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, जैसे कि क्रोजन रेजिस्टेंस, कि जो हमारी मटेरियल है उसके अंदर क्रोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या है। एटॉमिक वेट की अगर हम बात करेंगे तो वो चीज किसके अंदर आ जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाएगा क्रोजन, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, क्रोजन रेजिस्टेंस, क्रोजन रेजिस्टेंस, इसके अलावा एटॉमिक वेट एटसेट्रा। ये सारे कौन से रहेंगे, ये रहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट बात करते हैं नंबर थर्ड। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास रहेगी थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्ड नंबर पे हमारे पास है थर्मल प्रॉपर्टीज। तो देखिए थर्मल प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी रहेगी, जैसे कि कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी जो थर्मल कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक हीट है, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, थर्मल कैपेसिटी है, थर्मल एक्सपेंशन है, ये सारी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, इन प्रॉपर्टी को बोलते हैं थर्मल प्रॉपर्टी। तो थर्मल प्रॉपर्टी के अंदर क्या आ जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी, specific heat of transformation etc. ये सारी क्या रहेंगी, ये रहेंगी थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टी में थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारे लिए कौन सी रहेंगी, थर्मल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 4 पे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मटेरियल के अंदर कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर वही आ जाएगा हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। जो भी हमारा मटेरियल है, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हिसाब से जो उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, सेमी कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी, तो कौन कौन सी आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सेमी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है, और क्या हो सकता है, डाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, डाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो हमारी रहेगी एक्सेट्रा। तो ये सारी हमारे लिए कौन से रहेंगी, ये रहेंगी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कि हमारे मटेरियल के अंदर कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बाद नंबर 5 हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज,
कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तो मैकेनिकल में क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, जो भी हमारी स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी है, स्टिफनेस है, प्लास्टिसिटी है, डक्टिलिटी है, ब्रिटलनेस है, ये सारी जो प्रॉपर्टीज होंगी, ये प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी, ये होंगी हमारे मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, स्टिफनेस के अलावा और क्या होगा, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, ठीक है, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस कौन कौन सी हो सकती है, डक्टिलिटी होगी, ब्रिटलनेस होगी, या फिर और हमारे लिए क्या आ जाएगी, जो इलास्टिसिटी होती है, प्लास्टिसिटी होती है, ब्रिटलनेस, ठीक है, ब्रिटलनेस, और क्या हो सकता है, स्टिफनेस होगी, डक्टिलिटी होगी, ब्रिटलनेस होगी, इसके अलावा और क्या हो सकता है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। तो ये सारी कौन सी हैं, ये कहलाती हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी एटसेट्रा, ये सारी कौन सी हैं, ये कहलाएंगी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो एक बार देख लीजिए, इस लेक्चर के अंदर हमने बात की है सबसे पहले नॉन मेटल के बारे में कि नॉन मेटल क्या होगी, उनके बीच में मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस के बारे में बात की कि कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट हमने इसी लेक्चर में शुरू किया प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में कि जो हमारे मटेरियल है, मटेरियल के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने अभी तक बात की है, फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या आ जाएगा, यानी कि मटेरियल का फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है एक मटेरियल की। तो मटेरियल के अंदर अगर शेप, साइज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कलर, फिनिश, अपीयरेंस, इनके बारे में अगर हम बात करें तो वो हमारी सारी कौन सी रहेंगी, उन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हम बात करेंगे कोरोजन रेजिस्टेंस के बारे में, एटॉमिक वेट के बारे में, तो वो सारी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी जो होती है हीट से रिलेटेड, वो कौन सी कहलाती है, थर्मल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में क्या बात की, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, सेमी कंडक्टिविटी है, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, तो ये सारी होती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हमारे मटेरियल की। नेक्स्ट लास्ट में हमने बात की है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन सी रहेगी कि हमारे मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेंथ है, स्टिफनेस की प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी की, प्लास्टिसिटी की, या फिर बात कर ले जो उसके अंदर डक्टिलिटी की, मिलाबिलिटी की, ये सारी जो प्रॉपर्टीज होंगी, इन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे, ये हमारी कहलाएंगी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ये हमारी कौन सी होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज।